मेरे घर में मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गए, कहने लगे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, फटाफट कुछ बन जाए तो फटाफट बना के खिला दो। मैंने कहा फटाफट बन जाए और फटाफट बना के खिला दूँ। अच्छा, तो देखा मैंने फ्रिज खोल के तो ओनली पालक और मूली रखी थी। मैंने कहा पालक और मूली रखी है, ऐसा करते पालक की भुजिया बना देते और मूली की सलाद बना देते और रोटी सेक देते। कहने नहीं नहीं मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे पालक की भुजिया तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा और क्या बना दे, पालक और क्या बन सकता है, पकौड़ी बना दे, पराठे बना दे, क्या बना दे। कह लेंगे नहीं ये सब मुझे पसंद नहीं, मैं तो खाती रहती हूँ ये सब। कह लेंगे पालक और मूली रखी नहीं, मैंने कहा हाँ रखी। कह लेंगे लाओ मैं एक नई रेसिपी बनाती। मैंने कहा तुम कौन सी नई रेसिपी बनाओगी। कह लेंगे लाओ मुझे दो तो, तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं बनाऊंगी, तुम्हें टेंशन नहीं किया, जो सामान मांगे देती रहना, बाकी मैं बनाती रहूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मूली को मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया, पालक को भी इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में कट करने लगी। मैंने कहा मूली मूली को तुमने गोल पीसेस में कट कर लिया, पालक को इस तरीके से इतने मोटे पीसेस में कट कर रही हो। पालक को इतने मोटे पीसेस में कट कौन करता है, बारीक बारीक कट करो तो कम से कम उसकी कोई रेसिपी बनकर रेडी होगी। इस तरीके से कौन कट काटता है पालक को, मैं तो नहीं काटती। तो आज तुम्हें ही देख रही हूँ इस तरीके से पालक काटते हुए। यार किस तरीके से कौन काटता है पालक यार। तुम फालतू में यार रेसिपी की ऐसी तैसी मत करो, फालतू रेसिपी बहुत ही खराब हो जाएगी, मत बनाओ यार, तुम रहने दो, मैं बना लूँगी। कहेंगे तुम परेशान ना हो, मैं खुद बना लूँगी। मैंने कहा तुम बना लो, कहेंगे हाँ मैं बना लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसने पालक काटा, मूला काटा, एक गिलास पानी डाल दिया, प्लेट ढक दी, प्लेट ढक कर गैस पर चढ़ा दिया, 5 मिनट के छोड़ दिया, बॉयल हो गई। उस तरीके से देखिए इस तरीके से बॉयल हो गई। हमने कहा ये कोई भुजिया बनी है, क्या बनाए बताओ, ये क्या बनाए। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बना रही हो। पालक और मूली को एक साथ उबाल दिया, एक साथ कौन उबालता है पालक और मूली को। अब उसने क्या किया, पालक और मूली को मिक्सर जार में डाल दिया। मैंने कहा मिक्सर जार में क्यों डाल रही हो, इसका क्या बनाना है, पेस्ट बनाना है। कहने लगे हाँ इसका मुझे पेस्ट बनाना है। मैंने कहा ठीक है बनाओ पेस्ट। फिर उसने क्या किया, कुछ लहसुन की कलियाँ ली, कुछ हरी मिर्च ली, वो भी इसमें डाल दी। हमने कहा ये क्या चटनी बना रही हो क्या। कहली नहीं चटनी नहीं बना रहे, चुपचाप बस तुम देखते रहो, हमें परेशान मत करो, डिस्टर्ब मत करो। मैं तुम्हारी बातों से डिस्टर्ब हो रही हूँ, इस तरीके से तुम परेशान कर रही हो मुझे, शांति से बना दे, जो सामान मांग रहे बस मुझे देते रहो। मैंने कहा ठीक है। तो उसने फिर एक कटोरी जो मकाई का आटा होता है वो ले लिया, घर पे रखा हुआ था। तो कहेंगे मकाई का आटा रखा है, मैंने कहा हाँ रखा है। तो उसने कटोरी मकाई का आटा ले लिया, मकाई का आटे के बाद एक कटोरी नॉर्मल गेहूं का आटा भी ले लिया। मैंने कहा अच्छा, एक कटोरी मकाई का आटा, एक कटोरी नॉर्मल गेहूं का आटा, दोनों चीज़ें उसने ले ली। थोड़ा सा रिफाइंड डाल दी। मैंने कहा रिफाइंड डाल क्यों डाल रही हो। कह ली तुम सामान खरीदो, बस मैं डाल रही हूँ ना, मुझे सामान मांग रही देती तो मैं बनाती रहूँगी। मैंने कहा ठीक है मैं दे रही हूँ तो बनाओ। थोड़ा सा अजवाइन उसने मांगा, अजवाइन दे दिया, तो हाथों से क्रश करके उसने डाल दिया। मैंने कहा इससे क्या होगा, नहीं टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। हमने कहा बना के आ रही हो एटलीस्ट बताओ तो। चलिए मैं बता रही हूँ, थोड़ी सी हींग डाल दी। हमने कहा हद है, पता नहीं क्या है लड़की बना रही, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। सारी चीज़ों को उसने बहुत अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ठीक है भैया मिक्स कर लो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तुम परेशान हो रही मेरी बातों से, मैं परेशान तुम्हें बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। चलो ठीक है बनाओ, मैं देखती हूँ क्या बना रही हूँ, इसके कौन सी नई रेसिपी तुम बनाने वाली हो। फिर उसने जो पेस्ट बनाया था पालक और मूली का वो उसने डाल दिया। मैंने कहा आटे में पेस्ट कौन डालता है, ये क्या बना रही हूँ। मैंने तो पहले सोचा था चटनी बना रही हो, मगर चटनी भी मुझे नहीं दिखी। अब तुमने उस पेस्ट को उसी आटे में डाल दिया, अब उसको मिक्स करने लगी। मैंने कहा पानी दें क्या। कहेंगी पानी मत दो। मैंने कहा बिना पानी के कैसे सनेगा। कहेंगे तुम परेशान ना बस देखते रहो। उसी आटे में जो मूली और पालक का जो पेस्ट बनाया था उसी में इसको मैं अच्छे से गूँथूंगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत अच्छे से उसमें डो फॉर्म में रेडी हो जाएगा। डो बनाना है मुझे इसका, डो रेडी हो जाएगी, क्योंकि पालक और मूली में ऑलरेडी इतना मॉइस्चर होता है, वो आटे को ऑब्जॉर्व कर लेगा और बढ़िया सा डो रेडी हो जाएगा। पानी डाल दोगे तो आटा फिर बहुत गीला हो जाएगा और जो रेसिपी बना रहे वो भी नहीं बनकर रेडी होगी। मैंने कहा ठीक है बनाओ, देखते हैं हम भी क्या तो उसने बहुत अच्छे से पेस्ट को डाला और बहुत अच्छे से मिक्स करने लगी। मिक्स करके एक डो फॉर्म में रेडी करने लगी, बहुत अच्छे से मसल मसल कर एक डो फॉर्म में उसने रेडी कर लिया। मैंने कहा ठीक है रेडी करो भाई डो, देखते रोटी बना रही हो कि पराठा बना रही हो, पता नहीं क्या बना रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं तुम चुपचाप खड़ी रहो। मैंने कहा हाँ भैया मैं खड़ी हूँ, तुम बनाओ। तो भैया उस तरीके से बहुत अच्छे से उसने मसल मसल के उसका कचूमड़ बना दिया। इतना मसला कि मैं क्या बताऊँ, मेरे हाथ मुसीबत गूथ हो रही थी, हाथ मेरे दर्द हो रहे थे। बहुत अच्छे से मसल मसल के उसका कचूमड़ बना दिया। देखो इस तरीके से मसल मसल के बहुत अच्छे से इसने डो रेडी कर दिया। रोटी रेडी करने के बाद उसने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल ले लिया, ऊपर से लगा दिया। मैंने कहा ऑयल क्यों लगा रही हो। कहने कि इससे ऊपर के लिए सूखेगी नहीं। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो इस तरीके से उसने डो रेडी कर दिया। मैंने कहा अब क्या करना है। कहने की बस चुपचाप देखती रहो, परेशान मत हो, बिल्कुल बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। मैंने कहा हम परेशान तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम समझ में नहीं आ रहा, बता भी नहीं रही हो तुम क्या बनाने जा रहे हैं। डो रेडी कर लिया, डो रेडी करने के बाद एक कटोरे में रख कर उसको फ्रिज में 5 से 6 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए उसने छोड़ दिया। मैंने कहा फ्रिज में क्यों रखवा दिया। के लिए डो सेट हो जाएगा और थोड़ा सा टाइट भी हो जाएगा, और जो हम बना रहे रेसिपी वो बनकर भी बहुत बढ़िया रेडी होगी, क्रिस्पी बनकर रेडी होगी।
फिर उसने एक लकड़ी का पीढ़ा मांगा, मैंने दे दिया। अब फिर उसने जैसे पूड़ी की लोइयाँ नहीं काटते छोटी छोटी, उस तरीके से उसने लोइयाँ काटना स्टार्ट कर दिया छोटी छोटी। मैंने कहा लोइयाँ क्यों काट रही हो? कह रही तुम देखते रहो, मैं लोइयाँ काट रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे इसकी पूड़ी बनानी है। मैंने कहा पालक और मूली की पूड़ी कौन खाता है? कह रही एक बार तुम ट्राई करना, ये आप ब्रेकफास्ट भी बना के खा सकते हो, डिनर भी बना के खा सकते हो, लंच भी बना के खा सकते हो, इतनी टेस्टी बनकर रेडी होती है। हमने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है बनाओ, देखते हैं, अगर टेस्टी लगेगी तो फिर मैं भी ट्राई करूँगी। कह लेंगी हाँ मैं बना रही हूँ, तुम खाना, खाना फिर टेस्ट बताना कैसा बनता है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने इस तरीके की लोइयाँ बनाई, लोइयाँ बनाकर आटा जो होता है नॉर्मल गेहूं का आटा, उसी में इसको डस्ट कर लिया। मैंने कहा इस तरीके से डस्ट क्यों कर रही हो? कह रही चिपकेगा नहीं। मैंने कहा अच्छा। तो इस तरीके से सभी लोइयों को उसने डस्ट कर लिया। डस्ट करके फिर उसने पूड़ी फॉर्म में बेलना स्टार्ट कर दिया, जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं इस तरीके से हाथ से पुश करके बेलन चलाते हुए गोल सर्कल मोशन में, इस तरीके से उसने पूड़ी फॉर्म में इसको बेल लिया। मैंने कहा अच्छा। तो इस तरीके से उसने सभी पूड़ियाँ बेल बेल कर रेडी कर ली। मैंने कहा ठीक है रेडी करो भाई, देखते हैं कितनी टेस्टी पूड़ी बनकर रेडी होती है। फर्स्ट टाइम तो मैं पालक की पूड़ी तो देखी है, मैंने पालक की पूड़ी तो बनाते हुए देखा है, लेकिन मूली डालकर पूड़ी मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और प्लस खाऊंगी भी। तो इस तरीके से उसने सभी पूड़ियों को बेल लिया। बेल कर उसने क्या किया, सारी पूड़ियाँ बेल कर देखिए रेडी कर ली। रेडी करने के बाद उसने रिफाइंड डाल लिया, कढ़ाई में रिफाइंड डाला। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। गर्म होने के बाद हाई फ्लेम पर ही उसने एक एक करके पूड़ियाँ फ्राई करना स्टार्ट कर दी। गैस की फ्लेम को स्टार्टिंग में हाई रखा, जब क्रिस्पी हो गई हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया था। देखिए कितनी अच्छी सी पूड़ियाँ हमारी फूल रही थी। मैंने कहा हाँ यार फूल तो रही हैं। कहने लगी फिर अब ये तुम खा के बताना, देखो कितने अच्छे से फूल रही, जितनी देखने में टेस्टी लग रही है ना उतनी सच मानिए खाने ही बहुत टेस्टी। तो सच बता दूँ फ्रेंड्स, मैंने खाया तो मैं समझ में नहीं आया था मैं किस किस मुंह से उसका शुक्रिया अदा करूँ कि इतनी अच्छी टेस्टी रेसिपी उसने मेरे साथ शेयर करी। मुझे तो बहुत टेस्टी लगी, आप भी एक बार ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इतनी अच्छी अच्छी पूड़ियाँ उसने बनाई, मुझे तो मतलब मैं देख के ही मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं सोच रही थी अरे पूड़ियाँ तो खैर ज़्यादा नहीं बनी थी, कमी बनी थी, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी हम लोगों ने शेयर करके खा ली। बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ये पूड़ियाँ ट्राई करूँगी। मेरे फैमिली में तो सभी को पसंद आई थी, तो एक बार आप भी ट्राई करिएगा। बहुत सॉफ्ट पूड़ी बनकर रेडी हुई थी। तो फ्रेंड देखिए कितनी सॉफ्ट पूड़ी बनकर रेडी हुई। ओके बाय फ्रेंड्स।